आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जावा AWT क्या होता है। जावा AWT को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और जावा AWT में हमें क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो हमें विंडोज़ में कैसे एलिमेंट्स को ऐड करने में यूज़ होता है, उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं और AWT प्रोग्राम में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या टाइप्स है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जावा AWT का मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। अभी सपोज ये समझ लो कि ये हमारा ये विंडो है। तो ये विंडो में यूज़ होने वाले सारे एलिमेंट्स, अभी जैसे इसमें लेबल हो गया, बटन हो गया, या फिर यहाँ पे साइड में स्क्रॉल बार आ जाएगा, या फिर जो कुछ भी हमें इस विंडो एप्लीकेशन में जो भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमें GUI मैनर में दिखाई देता है। तो वही GUI मैनर में हमें इस एप्लीकेशन में दिखाई देता है, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग AWT। तो वहाँ इधर इसका यही मतलब है, API टू डेवलप GUI, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस टू डेवलप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या करता है, हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो फिर ये जो भी इसमें के लेबल्स बटन्स है, ये सब हमें ग्राफिकली दिखाई देते हैं स्क्रीन पे। तो इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बाय यूजिंग जावा AWT। तो जावा AWT में हमें क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये हम हायरार्की मॉडल में देखेंगे। तो अभी ये हमारा AWT का AWT का हायरार्किकल मॉडल है। तो हायरार्किकल मॉडल में अभी हमें जैसे कि अभी ये मॉडल को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा कि ये क्या है। तो अभी जैसे कि ये बटन्स हो गया, बटन्स ये कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि ये क्लिक या फिर हम उस पर प्रेस करते हैं। ये जैसे कि बटन का एग्जांपल हो गया। लेबल लेबल मतलब ये कुछ मैसेज को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, उसे लेबल कहते हैं। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होता है, अभी सपोज हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, तो अभी सपोज उसमें ऐसा बता दिया कि लैंग्वेजेस तो उसमें हमें मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे हम मल्टीपल ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वो चेक बॉक्स का एग्जाम्पल है। चॉइस, तो चॉइस क्या है, चॉइस ये कुछ इस तरह से एक छोटा सा पैनल आता है, जिसके साइड में एरोस होता है। उसे क्लिक करने पर हमें एक ऐसा लंबा लिस्ट देखने को मिलता है, उसमें भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एग्जांपल है चॉइस का। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट भी सेम इसी की तरह होता है, उसमें बस एरोस नहीं होता, उसमें डायरेक्ट एक लंबा सा लिस्ट होता है। हम्म। तो कंटेनर, तो कंटेनर क्या है, तो कंटेनर में टू पार्ट्स है, विंडोज़ और पैनल। और विंडोज़ में हमें देखने मिलेगा फ्रेम और डायलॉग, और पैनल में एप्लेट, जो कि ये एप्लेट ये भी एक पैकेज है जावा का। बाय यूजिंग एप्लेट हम ये पैनल डेवलप करते हैं। और ये विंडोज़ विंडोज़ में हमें होता है फ्रेम और डायलॉग। तो इसका इसका सेपरेट एग्जांपल मैं अपने आने वाली वीडियोस में दूंगा। फिलहाल के लिए अभी बस हम इतना याद रख लेते हैं कि विंडोज़ और पैनल ये दोनों बिलोंग करता है कंटेनर्स को। तो अभी ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स जो है, ये सब एलिमेंट्स हमें एक ही चीज़ में देखने को मिलता है, वो है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में ये सब हमें एलिमेंट्स देखने को मिलता है, बटन्स, लेबल्स, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि स्क्रॉल बार हो गया, या फिर कानवा हो गया। तो फिर ये सब जैसे कि ये सब बिलोंगिंग करता है कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर क्या है, मतलब अभी जब हम जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे AWT का, तो AWT के प्रोग्राम में हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ही ये कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे। ये कंपोनेंट्स को हम अपने विंडो पैनल पे डिस्प्ले करेंगे। अभी जो इधर जैसे कि लेबल है, तो ये लेबल हमें इस विंडो पैनल तक लाने के लिए हमें उसका कंपोनेंट बनाना पड़ा। फिर कंपोनेंट बनाने के बाद उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके हमें इस विंडो पे डिस्प्ले कराना पड़ा। तो इसका मैं प्रोग्राम बताऊंगा। इसमें जितने भी सब एलिमेंट्स हैं, ये सबका एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बना के मैं अपने आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगा। आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे इसका प्रोग्राम रन होता है। तो उसके बाद हम नीचे देखेंगे मेथड्स ऑफ कंपोनेंट क्लासेस। तो मेथड्स ऑफ कंपोनेंट क्लासेस, तो इसमें क्या क्या मेथड्स है, पब्लिक, वॉइड, ऐड, कंपोनेंट सी। तो तो ये भी एक मेथड है। पब्लिक वॉइड ऐड कंपोनेंट सी, ये एक मेथड है जिसके चलते हम कोई भी ये एलिमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। अभी सपोज मैं जैसे कि ये एक लेबल बनाया हूँ, ओके। तो ये लेबल बनाया हूँ, तो ये लेबल के ऐड करने के लिए मैं ये मेथड यूज़ करूँगा, तो जिससे ये हमारा प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद है पब्लिक वॉइड सेट साइज। इधर ये साइज एक कैपिटल है,
उसका है इंट विड्थ और इंट हाइट। तो अभी ये जैसे कि हमारा ये लेबल हो गया, तो इसका जो भी ये हाइट है, ये विड्थ है, ये हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं, किसमें, इस वाले मेथड में, पब्लिक वॉइड सेट साइज में। उसके नीचे है पब्लिक वॉइड सेट लेआउट। तो ये लेआउट, तो इसका एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाऊंगा। एक वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। तो फिलहाल के लिए अभी हमें ये समझ लेते हैं कि ये, जैसे कि जो भी ये हमारा विंडो पैनल है, विंडो पैनल में इसका लेआउट कैसे रहेगा, उसका बाउंड्रीज हमें कितना देना है, वो सब हमें इस मेथड में, अ, इस मेथड को यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद पब्लिक वॉइड सेट विजिबिलिटी। ओके, अभी जैसे कि सेट विजिबिलिटी हो गया। सेट विजिबिलिटी ये हमारा बुलियन स्टेटस शो करता है। अभी सपोज़ ये लेबल को मैं इस हमारे ये विंडो में, ये हमारा कंप्यूटर विंडो है, इस विंडो में मैं इधर ये लेबल और इसके साइड में ही कुछ ऐसा सबमिट बटन, तो इसको मैं अपने इस विंडो पे शो कराना चाहता हूँ कि नहीं कराना चाहता हूँ, वो बाय यूजिंग हम इस बुलियन स्टेटस की वजह से हम उसे शो कर सकते हैं। ये मेथड उसके लिए यूज़ होता है। तो ये चार हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो कि हम जावा AWT में यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम AWT प्रोग्राम बनाएंगे, तो AWT प्रोग्राम बनाने के हमारे पास टू मेथड्स है, मतलब हम टू वेज में टू वेज में AWT प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड ये हो गया कि बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लासेस। जो कि फ्रेम क्लासेस अभी अभी हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, कि ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया, मेन डॉट जावा। ओके, मेन डॉट जावा, और ये हो गया हमारा फ्रेम्स का क्लास। तो ये जैसे कि ये टू डिफरेंट इंडिविजुअल क्लासेस है। तो हम इसमें से प्रोग्राम को, इसमें के जो भी ये प्रेजेंट क्लासेस रहेंगे, जो भी एलिमेंट्स के इसमें क्लासेस प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम एक्सटेंड करेंगे। मतलब ये एक एग्जांपल हो जाएगा इनहेरिटेंस का। तो एक्सटेंड करेंगे इस वाले क्लासेस को, ये जो भी प्रोग्राम में क्लासेस है उसको हम इसमें एक्सटेंड करेंगे, और इस वाले एलिमेंट्स को हम इसमें यूज़ करेंगे हमारे मेन वाले जावा प्रोग्राम में। हम्म, तो एक हमारा ये मेथड हो गया। या फिर दूसरा मेथड ये है बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले का हो गया इनहेरिटेंस जो कि हम एक्सटेंड करते हैं, और सेकंड वाला हो गया एसोसिएशन बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा ये फ्रेम क्लास है, हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमारा ये फ्रेम है, फ्रेम का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कुछ ऐसा, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम अपने प्रोग्राम में उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम अपने प्रोग्राम में उसे बुलाएंगे। उसे बुला के हम हम ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे। तो अभी मैं अपने आने वाले वीडियोस में ये सबका एक एक प्रोग्राम बना के उसे एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि AWT क्या है, उसमें उसमें ये एलिमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम उसे डिस्प्ले करते हैं, ये मैं बताऊंगा। तो इस जावा AWT को हम अपने जावा के प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट करते हैं, हम उसे ऐसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा AWT डॉट स्टार। तो ये जैसे कि जावा का, ये जावा का पैकेज है। तो इसलिए जो भी जावा के जितने भी पैकेजेस होते हैं, हम उसे इसी तरह से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। तो ये जितने भी AWT, ये इस पैकेज के अंदर जितने भी हमारे क्लासेस रहेंगे, वो सारे क्लासेस हमें हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस स्टार। इस मेथड से सब क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अपने आने वाले वीडियोस में इन सब का एक एग्जांपल बताऊंगा, उसे देखना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही।